Good morning students. Today we will do exercise 7.2. We have done first 5 questions. Now today we will do remaining question of this exercise. Question number 6. Question number 6 is A, B and C working together can finish a piece of work in 8 hours. A, B और C मिल करके किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, पूरा फिनिश कर सकते हैं। A alone can do it in 20 hours. 8 hours में फिनिश कर सकते हैं बेटा। और A alone can do it in 20 hours. और जो A है वो कितने आवर्स में कंप्लीट कर सकता है? 20 आवर्स में कंप्लीट कर सकता है। ये तो हम सभी को पता है। जब 3 होंगे, 2 या 3 होंगे मिलकर के कार्य करेंगे तो कम टाइम लगेगा, और अगर एक करेगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा बेटा। जितने ज़्यादा मनुष्य या जितने ज़्यादा मैंस या जितने ज़्यादा व्यक्ति होंगे उतना ही कम टाइम लगेगा कार्य को करने में। ठीक है बेटा। जब A अकेला करता है तो 20 घंटे लगते हैं, और तीनों मिलकर करते थे तो 8 घंटे लगते थे। B alone can do it in 24 hours. B उसी काम को 24 घंटे में कर सकता है। In how many hours will C alone do the same work? अब वो कहता है कि उसी काम को करने के लिए C कितना टाइम लेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा। अब तीनों एक साथ मिलकर के कर रहे हैं तो A, B and C together can finish work in कितने डेज में, कितने आवर्स में फिनिश कर सकते हैं? 8 आवर्स में। A, B and C। ठीक है बेटा, 8 आवर्स। ये तो तीनों 8 आवर्स में खत्म कर सकते हैं। अब ये हमारा कौन सा चैप्टर चला हुआ है? यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में क्या करते हैं हम? पहले फर्स्ट के लिए फाइंड आउट करते हैं, 1 यूनिट के लिए फाइंड आउट करते हैं। अब इसमें 1 यूनिट क्या होगी? 1 आवर होगा। क्यों? क्योंकि हमारी यूनिट किस में गिवन है? आवर्स में गिवन है। तो वर्क डन बाय A, B and C in 1 hour. तो 1 आवर्स में वो A, B, C मिल करके कितना कार्य करेंगे? कितना कार्य करेंगे? जितना उन्होंने किया है, कितने डेज में किया है? n डेज में किया है। तो 1 दिन का कार्य क्या हो जाएगा बेटा? 1/n हो जाएगा। अब उन्होंने कितने डेज में, कितने आवर्स में किया? 8 आवर्स में किया है। तो 1 आवर का कार्य क्या हो जाएगा? 1/n 1/8। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्या कहता है कि A can alone do it in 20 hours. So A can finish work in 20 hours. ठीक है बेटा। अब A उसको 20 घंटे में कंप्लीट कर सकता है, तो A का 1 घंटे का काम क्या होगा? n आवर्स में कंप्लीट करता है तो 1 घंटे का क्या होगा? 1/n होगा। तो ऐसे ही वर्क डन बाय A इन 1 आवर। क्या होगा बेटा? 1/20। 1/20। B can finish work in कितने आवर्स में फिनिश कर सकता है B अकेला? 20 आवर्स में। सो 24 आवर्स। ठीक है बेटा। इसका मतलब भी क्या होता है? आवर्स होता है। ठीक है।
सो वर्क डन बाय बी इन 1 आवर। तो बी का 1 घंटे का कार्य कितना होगा बेटा 1/n। n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 24 है, तो कितनी हो जाएगी 1/24 हो जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, c का 1 घंटे का कार्य निकालना है। c का 1 घंटे का कार्य निकालना है, फिर उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा कि c कितने टाइम में उसको फिनिश कर सकता है। c का 1 घंटे का कार्य कैसे निकालेंगे कि वो तीनों मिलकर के 1 घंटे में कितना कार्य करते हैं 1/8, जबकि a अकेला कितना करता है 1/20 और b अकेला कितना करता है 1/24। तो c अकेला कितना करेगा, टोटल में से क्या माइनस कर देंगे a और b का माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास c का आ जाएगा। वर्क डन बाय c इन 1 आवर। वर्क डन बाय c इन 1 आवर। ठीक है बेटा, तो 1 आवर में कैसे निकालेंगे a प्लस b प्लस c, c फर्स्ट 1 डे वर्क माइनस a 1 डे, यहाँ पे क्या है 1 डे नहीं है, यहाँ पे क्या है आवर है, तो क्या आएगा डे की जगह आवर आएगा, क्या आएगा डे की जगह आवर आएगा। ठीक है, तो 1 आवर वर्क, वहाँ पे भी एज 1 डे वर्क 1 आवर वर्क 1 आवर वर्क माइनस बीस 1 आवर वर्क। ठीक है बेटा, अब ए बी सी का 1 आवर का वर्क कितना था हमारे पास 1/8 था, माइनस एज 1 आवर वर्क, ए का 1 आवर का वर्क कितना था हमारे पास 1/20 था, माइनस 1/20 एंड बीस 1 आवर वर्क कितना था हमारे पास 1/24 था, सो माइनस 1/24। नाउ वी हैव टू फाइंड द एलसीएम। अब हमें क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको 2 मेथड बताए थे, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड है और एक क्या था हमारा, जो भी हमारा बड़ा है उसकी हम टेबल यूज करेंगे। ठीक है, तो अब 8 20 एंड 24, अब 24 की आपको टेबल आती नहीं होगी तो ये वाला मेथड बेस्ट रहेगा। 2 से सभी डिवाइड हो जाएंगे, 2 4 जा 8, 2 10 जा 20 एंड 2 12 जा 24। तो हमें ऐसा नंबर से डिवाइड करना है जिससे तीनों डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है बेटा, फिर 2 से डिवाइड किया 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। ठीक है बेटा, अब फिर से 2 से डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि 2 से ये और ये डिवाइड हो रहा है। 5 क्या है हमारा प्राइम नंबर है, वो सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड होगा। तो 2 1 जा 2, 5 एज इट इज, 2 3 जा 6। अब देखेंगे बेटा 5 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है, तो हम इनको यहीं पे भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आप 5 और 3 से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा एलसीएम क्या आया, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, ये आ गया बेटा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 43 जा 120। Our LCM is 120. LCM is 120. So now 8 से 120 किस पे जाएगा। अब आपको ऐसे नहीं पता चल रहा तो मैंने आपको एक मेथड बताया, क्या मेथड बताया था कि इसमें से 8 के फैक्टर को हटा देंगे, बाकी जो आएगा वही उससे डिवाइड होगा, 8 से वो उतने पे ही डिवाइड होगा। अब 8 के फैक्टर ये हैं, इनको तो क्या कर देंगे हटा देंगे, क्या बचा 5 3 जा 15 बचा, तो 15 8 की और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा। ठीक है बेटा, तो हमारे पास क्या आ गया 15 आ गया, 15 1 जा 15। अब 20 है, अब 20 को वैसे 26 जा होता है, अदरवाइज वहां से भी चेक कर सकते हैं, 5 को रिमूव कर देंगे, ये 2 रिमूव हो जाएगा, 5 2 जा 10
और एक ये 2 रिमूव हो जाएगा, 10 2 जा 20। क्या बचा हमारे पास, एक 2 बचा और एक 3 बचा, तो 2 3 जा 6, 6 की मल्टीप्लाई 1 से -6। ठीक है बेटा। अब 24 है, 24 की आपको टेबल नहीं आती है तो 24 बनाएंगे यहाँ से, 2 1 जा 2 2 4 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24, ये भी चला गया और ये तीनों भी चले गए। क्या बचा, सिर्फ 5 बचा, तो 24 5 जा कितने होंगे, 120 होंगे। सो -5 1 जा 5। व्हाट इज बेटा। अब 15 में से 5 गए 10, 10 में से 6 गए 4, सो 4/120, 4/120। इसको कैंसिल कर सकते हैं, कर सकते हैं। किससे, 4 1 जा 4 4 3 जा 12 एंड 0 एज इट इज। तो क्या आ गया हमारे पास, 1/30 आ गया। कितना आ गया हमारे पास, 1/30। ये क्या है, सी का 1 डे का वर्क। तो सी कैन फिनिश वर्क कितने डेज में, कितने आवर्स में फिनिश कर सकता है सी कार्य को। इसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 1/30 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 30, और यूनिट क्या थी हमारी, आवर्स थी, तो हमारा आंसर किसमें आएगा, आवर्स में। सी कैन फिनिश वर्क इन, क्या हो जाएगा बेटा, 1/30 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 30 आवर्स, 30 आवर्स। दैट इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाने की आपको नीड है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, A B can finish a piece of work in 6 days. A और B किसी कार्य को 6 डेज में, क्या 6 और 4 डेज में क्या कर सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं। मीन्स A तो 6 डेज में फिनिश कर सकता है और B 4 डेज में फिनिश कर सकता है रिस्पेक्टिवली। ठीक है बेटा। A started the work after 2 days, B also joined the work। क्या कहता है, स्टार्ट करता है कार्य करना और फिर 2 दिन के बाद क्या करता है, बी उसको ज्वाइन कर लेता है। फाइंड द टोटल टाइम टेक टू फिनिश द वर्क। हमें क्या बताना है कि टोटल कितना टाइम लगा उस वर्क को फिनिश होने में, टोटल टाइम बताना बेटा। ठीक है, सिर्फ ये नहीं बताना कि ए और बी मिल करके उस कार्य को कितने दिन में फिनिश करेंगे। ठीक है, तो दोबारा से देखेंगे कि ए और बी कर सकते हैं कितने दिन में, 6 और 4 दिन में। ठीक है बेटा, लेकिन क्या कहता है कि ए ने स्टार्ट किया काम, यानी कि ए तो काम करना स्टार्ट कर चुका है, लेकिन उसको बी ने कब ज्वाइन किया, 2 दिन में। इसका मतलब क्या है कि ए ने 2 दिन में कुछ ना कुछ तो काम किया होगा। ठीक है बेटा, तो देखिए कैसे करेंगे। नाउ लेट्स सी, ए कैन फिनिश वर्क in 6 days। 6 डे में खत्म कर सकता है, तो ए का 1 डे का वर्क फाइंड आउट करेंगे। वर्क डन बाय इन 1 डे क्या हो जाएगा, n का 1/n हो जाएगा, यहाँ पे 6 है तो 1/6 हो जाएगा। ठीक है बेटा। बी कैन फिनिश वर्क इन 4 डेज, बी 4 डेज में फिनिश कर सकता है, तो वर्क डन बाय बी इन कितने डेज, 1 डे। कितना हो जाएगा, 1/4n क्या हो जाता है, 1/n हो जाता है। तो दोनों ने मिलके भी काम किया है, तो दोनों का क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, एक दिन का काम फाइंड आउट कर लेते हैं। सो वर्क डन बाय ए प्लस बी, इसका मतलब क्या है, दोनों ने मिलके काम किया। ठीक है, ए प्लस बी इन
1 डे। कितना हो जाएगा बेटा, दोनों के वर्क को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 1/6 प्लस 1/4। तो बेटा वर्क डन बाय ए प्लस बी इन 1 डे, ए और बी का एक डे का वर्क क्या हो जाएगा, जो ए का 1 डे का वर्क है, जो बी का 1 डे का वर्क है, वी विल ऐड बोथ। सो 1/6 प्लस 1/4, तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, 12 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 6 टेबल को आप चेक कर सकते हैं, उसमें जो भी नंबर 4 से डिवाइड होगा वही क्या होगा, एलसीएम होगा। सो 6 2 जा 12, 12 4 से भी डिवाइड होता है, इसलिए आवर एलसीएम इज 12। सो 6 2 जा 12, 2 1 जा 2 प्लस 4 3 जा 12 एंड 3 1 जा 3, 5/12, 2 प्लस 3 5/12। क्या आ गया हमारे पास, 1 डे वर्क आ गया किसका, ए और बी का। अब ए और बी ने तो तब मिलके कार्य स्टार्ट किया ना जब ए ने 2 दिन तक कार्य कर लिया था। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल कार्य में से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, ए का 2 डेज का वर्क हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तभी हमें पता चलेगा कि ए और बी ने मिल करके कितना कार्य किया है। ठीक है बेटा, तो जो ए ने अकेले 2 दिन तक कार्य किया उसको क्या कर देंगे, टोटल वर्क में से माइनस कर देंगे। तो ए का 2 दिन का वर्क कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1 दिन का वर्क है हमारे पास, तो 2 डेज का वर्क भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वर्क डन बाय ए इन 2 डेज, इन 2 डेज। 2 डेज कितना हो जाएगा, 1 दिन के वर्क को हम क्या किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/6 इंटू 2 3 जा 6, we have 1/3. Today work of A is 1/3. Now we have to find the remaining work. जो बाकी का बचा हुआ वर्क है वो हमें फाइंड आउट करना है, जो किसको कंप्लीट करना है, वो ए और बी को मिलके कंप्लीट करना है। ठीक है बेटा, तो रिमेनिंग वर्क क्या आ गया बेटा, रिमेनिंग वर्क जो एक के 2 दिन के कार्य करने के बाद बचा। टोटल वर्क कितना होता है यहाँ पे 1, टोटल वर्क कितना होता है 1। सो 1 माइनस 2 डे वर्क ऑफ ए 1/3 इज इक्वल टू, एलसीएम इज 3, वी कैन टेक 1/1। हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे 1/1 ले सकते हैं। अब क्या किया हमने, एलसीएम लिया, कितना आ गया 3 आ गया, तो 3 1 जा 3 माइनस, यहाँ पे पहले से ही 3 है, 3 1 जा 3, 1 1 जा 1 1, 3 माइनस 1 2/3। 2/3 वर्क क्या है, अभी बचा हुआ है, जो किसको करना है, ए और बी को मिल करके करना है। और ए और बी जो मिल करके एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 5/12 करते हैं। ठीक है बेटा, सो टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू फिनिश रिमेनिंग वर्क। ठीक है बेटा, जो टाइम लिया किसने, ए और बी ने, किसके लिए, फिनिश करने के लिए। कौन सा काम, जो बचा हुआ काम है उसको फिनिश करने के लिए जो टाइम लिया है किसने, ए और बी ने, वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, तो टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू फिनिश रिमेनिंग वर्क। ठीक है बेटा, तो रिमेनिंग वर्क कितना है हमारे पास, 2/3 है। ठीक है, और एक दिन में वो काम कितना करते हैं, 5/12। तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या था कि टोटल वर्क बाय टोटल टाइम, टोटल वर्क बाय टोटल टाइम। तो अब क्या आएगा, जो रिमेनिंग वर्क है, रिमेनिंग वर्क बाय 1 डे वर्क ऑफ ए एंड बी। रिमेनिंग वर्क बाय 1 डे वर्क ऑफ ए प्लस बी। ठीक है
है बेटा, ए और बी का 1 डे का वर्क, ठीक है, या फिर आप लिखते हैं ए बीज 1 डे वर्क, ठीक है, क्योंकि वो वहाँ पे नहीं लगेगा, मैं इसको चेंज ही कर देता हूँ। ए प्लस बी 1 डे वर्क, ठीक है बेटा, ए बीज 1 डे वर्क, ए और बी का 1 दिन का वर्क, ठीक है बेटा। अब मैं इसको रख कर दूँ, लेकिन आपको ये 2-3 याद रखनी है क्या, एक तो रिमेनिंग वर्क कितना है हमारा 2/3 है, और एक 1 डे वर्क ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी का 1 डे वर्क कितना है 5/12, चलो वही कर देते हैं। रिमेनिंग वर्क कितना है 2/3 है, अपॉन 2/3 अपॉन कितना है हमारे पास 5/12, 5/12, ये किसमें है बेटा, डिवाइड में है, डिवाइड में से मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो क्या होता है, डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे फ्रैक्शन को तो क्या होगा, नंबर का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो नीचे वाले नंबर का रेसिप्रोकल होगा बेटा, ऊपर वाले का नहीं, नीचे वाले नंबर को क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2/3 इंटू डिवाइड किसमें चेंज हो गई, डिवाइड किसमें चेंज हो गई, मल्टीप्लाई में, और फ्रैक्शन का क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल, तो 5/12 का क्या हो जाएगा 12/5, 12/5, ठीक है बेटा। तो अब कुछ कैंसिल हो रहा है 3 4 जा 12, 4 2 जा 8/5, 8/5 आ गया बेटा, हमारे पास क्या आ गया 8/5, क्या आ गया हमारे पास 8/5। अभी ये तो है कि उन्होंने कितना टाइम लिया, ए और बी ने जो काम बचा हुआ था उसको करने के लिए, लेकिन उसमें क्या पूछा था, टाइम टेकन टू फिनिश वर्क, टोटल टाइम, हमें क्या निकालना है, टोटल टाइम। ये तो ए और बी ने लिया है, जो टाइम लिया है वो बाकी का बचा हुआ काम करने के लिए। अब उससे पहले ए भी तो 2 दिन काम कर चुका था, ए भी 2 दिन काम कर चुका था, तो वो भी क्या होगा हमारा ऐड होगा इसमें, जो हमारा ये 8/5 आया है। तो देखेंगे बेटा, टोटल टाइम टेकन बाय, टोटल टाइम टेकन बाय ए एंड बी, या टेकन टू फिनिश द वर्क, टेकन टू फिनिश द वर्क, कितना आ जाएगा 2 डेज तो ए ने लिए थे, और ए और बी ने मिलकर कितने लिए 8/5 लिए, तो प्लस 8/5, और कार्य किसमें चल रहा था, डेज में, तो हमारी यूनिट क्या आएगी डेज, ठीक है बेटा। तो अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, हमें नंबर को किसी में चेंज करना होता है, फ्रैक्शन में चेंज करना होता है, फिर क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, 5 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 5 आएगा, 2 5 जा कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, प्लस 8 डेज, 10 प्लस 8 18/5, इसको किस में कर देंगे मिक्स फ्रैक्शन में, 5 3 जा, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए डिवाइड करेंगे इसको, 5 3 जा 15, रिमाइंडर कितने बचे 3 कहाँ पे आ जाएगा ऊपर, अपॉन 5 डेज, दैट इज योर आंसर। गॉट इट बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, A, B and C can do a piece of work in 15, 12 and 20 days। क्या कहता है कि A, B और C किसी काम को कर सकते हैं 15, 12 और 20 दिन में रिस्पेक्टिवली। ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, और सी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, ठीक है बेटा। सो नेक्स्ट, दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, वे क्या करते हैं, वे तीनों मिलकर के काम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा। बट सी लेफ्ट आफ्टर 2 डेज, लेकिन 2 दिन के बाद क्या होता है, सी काम को छोड़ करके चला जाता है। इन हाउ मैनी डेज विल द रिमेनिंग वर्क बी कंप्लीटेड बाय ए एंड बी, जो
बाकी का बचा हुआ काम है उसको कितने दिन में ए और बी कंप्लीट करेंगे, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, तो पहले तो वही क्या ए कैन फिनिश वर्क इन कितने डेज 15 डेज और बी कैन फिनिश वर्क कितने डेज 12 डेज, सी कैन फिनिश वर्क in how much days, how many days 20 days। ठीक है बेटा, नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड वन डे वर्क ऑफ ए बी एंड सी। हमें तीनों का क्या करना है, वन डे वर्क फाइंड आउट करना है। सो वर्क डन बाय ए इन वन डे कितना हो जाएगा, n है तो n का क्या हो जाएगा 1/n हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी है 15, तो 1/15। ऐसे ही b का वर्क डन बाय b इन वन डे कितना हो जाएगा 1/12 हो जाएगा, क्योंकि b कितने में करता था 12 में करता था। अब वर्क डन बाय c, वर्क डन बाय सी कितने दिन में करता है, वर्क डन बाय सी इन वन डे 20 दिन में करता है, तो वन डे का क्या हो जाएगा 1/20 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब तीनों मिलकर काम किया, तीनों ने मिलकर कुछ भी काम किया है, तो उससे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, तीनों का एक दिन का वर्क हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वर्क डन बाय ए प्लस बी प्लस सी इन वन डे, एक दिन में तीनों ने मिलकर के कितना कार्य किया वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो तीनों के वन डे के वर्क को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 1/15 प्लस 1/12 प्लस 1/20। ठीक है बेटा, अब बड़ी कौन सी है 20 है, 20 की टेबल देख लो, क्योंकि 20 की टेबल क्या होती है, इजी होती है। 22 जा 40 लेकिन 15 से डिवाइड नहीं होता, 23 जा 60 15 से होता है, 15 4 जा होता है, 12 से होता है 15 60 12 5 जा 60, तो 12 से भी होता है, तो क्या आ गया हमारा एलसीएम 60 आ गया। तो एलसीएम इज 60, 15 4 जा 60, 4 1 जा 4 प्लस 12 5 जा 60, 5 1 जा 5 प्लस 20 3 जा 60, 3 1 जा 3 5 प्लस 4 9 9 प्लस 3 12/60, 12 1 जा 12 12 5 जा 60 1/5। तो वन डे वर्क ऑफ ए बी सी क्या आ गया बेटा 1/5 आ गया। तीनों ने मिल करके कितना काम किया इस दिन में 1/5 पार्ट ऑफ वर्क। ठीक है बेटा, अब ये तो आ गया वन डे का, लेकिन तीनों ने मिलके कितने दिन काम किया, दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट सी लेफ्ट आफ्टर 2 days, मींस 2 days तक तो उन तीनों ने मिलकर के काम किया है। ठीक है बेटा, सो वर्क डन बाय ए प्लस बी प्लस सी इन 2 days। ठीक है बेटा, 2 दिन तक तो उन्होंने क्या किया, मिलकर कार्य किया, तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया 2 days का वर्क फाइंड आउट करेंगे। तो वन डे वर्क को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/5 into 2 और आंसर इज 2/5 पार्ट है जो वो उन्होंने कर लिया है। ठीक है, अब जो बाकी का बचा हुआ पार्ट है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो बाकी रिमेनिंग वर्क कैसे फाइंड आउट करते हैं, टोटल वर्क में से क्या माइनस कर देंगे जो उन्होंने 2 दिन का वर्क किया है। टोटल वर्क कितना होता है हमारे पास 1, सो 1 - 2/5
इसको किस में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज किया तो क्या आ गया 1/1 हो गया। तो अब एलसीएम क्या होगा 1 और 5 का 5 होगा, 5 1 जा 5 माइनस 2 3/5। जो 3/5 है पार्ट वो अभी भी बचा हुआ है, और वो बचा हुआ कार्य किसने कंप्लीट करना है, ए और बी ने। ए और बी ने बचा हुआ कार्य अगर कंप्लीट करना है तो हमें उसका क्या पता होना चाहिए, एक दिन का वर्क पता होना चाहिए। तो पहले क्या करेंगे, ए और बी का वन डे का वर्क फाइंड आउट करेंगे। तो देन वर्क डन बाय ए प्लस बी इन 1 डे। 1 डे में दोनों ने मिलकर के कितना कार्य किया, तो क्या करेंगे 1/15 और 1/12 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, 1/15 प्लस 1/12। अब अगेन एलसीएम क्या आएगा हमारा 60 ही आएगा, 60 एलसीएम आया। ठीक है बेटा, तो सोल्व करेंगे यार, कितना हो जाएगा 15 4 जा 60, 4 1 जा 4, 12 5 जा 60, 5 1 जा 5, 9/60, 9/60। क्या ये किसी से कैंसिल होता है, होता है, किससे 3 से, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 0। तो क्या कितना आ गया बेटा 3/20, 3/20। अब जो रिमेनिंग वर्क है वो किसको फिनिश करना है, ए और बी को। रिमेनिंग वर्क कितना है 3/5, और एक दिन का वर्क कितना है ए बी का 3/20। तो अब हमें क्या करना है, अपना आंसर फाइंड आउट करना है। ए प्लस बी विल फिनिश वर्क, फिनिश रिमेनिंग वर्क। कौन सा वर्क फिनिश करना है उनको, रिमेनिंग वर्क फिनिश करना है। सो रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क कितना है बेटा 3/5। ठीक है, तो अब मैंने फॉर्मूला थोड़ी देर पहले ही लिखवाया था, आपको क्या लिखवाया था, रिमेनिंग वर्क बाय 1 डे वर्क, रिमेनिंग वर्क बाय 1 डे वर्क। तो रिमेनिंग वर्क कितना है हमारा 3/5 है, डिवाइडेड बाय 1 डे वर्क कितना है 3/20 है, 3/20। तो अब ये क्या है, डिवाइड है, डिवाइड को किस में चेंज करना होता है, मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो जो नीचे वाला नंबर है वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 3/5 इंटू इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 20/3 हो जाएगा। वी कैन कैंसिल 3 to 3 एंड वी कैन 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। सो आवर आंसर इज 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, 4 days। आवर आंसर इज 4 days। ठीक है बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, A and B can do a piece of work in 18 days। क्या कहता है, A और B मिलकर के किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। B and C can do it in 24 days। B और C मिलकर उसको कितने दिन में कर देंगे 24 डेज में कर देंगे। और C और A मिलकर के उसको कितने दिन में कर देंगे 36 डेज में कर देंगे। इन हाउ मैनी डेज कैन A, B and C finish it if they will वर्क टुगेदर। अगर वे तीनों मिल करके काम करें तो वो कितने दिन में कार्य खत्म कर देंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, तो देखेंगे कैसे करेंगे। क्या कहता है, ए और बी, ए प्लस बी कैन फिनिश वर्क कितने डेज में 18 डेज में। ठीक है बेटा, फिर कहता है बी प्लस सी कैन फिनिश वर्क इन
24 डेज। ठीक है बेटा, फिर क्या कहता है C प्लस A मीन्स C एंड A कैन फिनिश वर्क इन 36 डेज। 36 डेज। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन था हमारा। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि A, B और C तीनों मिलकर कितने दिन में इस कार्य को फिनिश करेंगे। ठीक है बेटा, अब A और B मिलकर 18 दिन में करते हैं तो वन डे वर्क ऑफ A और B क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय A प्लस B इन 1 डे। एन है बेटा क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा, 18 है तो 1/18। ठीक है, वर्क डन बाय B प्लस C इन 1 डे। अब 24 डेज है तो 1/n क्या हो जाएगा, 1/24 हो जाएगा। C प्लस A कैन फिनिश वर्क इन 36 डेज, सो वर्क डन बाय C प्लस A इन 1 डे। कितना हो जाएगा, 1/36। 1/36। अब तीनों का हमें तीनों ने मिलके कितने दिन में ये कार्य फिनिश किया ये फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे बेटा, इन तीनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है बेटा, 1 वर्क डन बाय, ठीक है बेटा, तो A प्लस B प्लस B प्लस C प्लस C प्लस A इन 1 डे। हमने क्या कर दिया, तीनों को प्लस कर दिया, तो उनका जो 1 डे का वर्क है वो भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या था हमारे पास, 1/18 था प्लस 1/24 था प्लस 1/36 था। अब क्या फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा इसका, आप फाइंड आउट करके देखना बेटा, 72 आएगा। क्या कितना आएगा, 72 आएगा। ठीक है बेटा, 18 4 जा 72, 4 1 जा 4 प्लस 24 3 जा 72, 3 1 जा 3 प्लस 36 2 जा 72, 2 1 जा 2, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9, 9 5 72, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, 1/8। तीनों ने मिलकर कितना कार्य किया, 1/8 पार्ट किया। तीनों ने मिलकर के एक दिन में कितना पार्ट किया, 1/8 पार्ट किया। ठीक है बेटा, अब हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये देखेंगे कि 2 A प्लस A 2A, B प्लस B 2B, C प्लस C 2C। ठीक है बेटा, ये हो गया। लेकिन इस सब में क्या है, 2 कॉमन है, तो 2 को हम बाहर निकाल सकते हैं, निकाल लेंगे। 2A प्लस B प्लस C। ठीक है, तो ये जो वर्क आया किसका वर्क आया बेटा, 2 × A प्लस B प्लस C का वर्क आया। मीन्स वो डबल हो रखे थे जब उन्होंने ये काम किया, क्योंकि A किसके साथ था, B के साथ भी था और C के साथ भी था। इसलिए A ने तो क्या किया, 2 दिन काम कर दिया, और B ने भी क्या किया, 2 दिन काम कर दिया, और C ने भी क्या कर दिया, 2 दिन काम कर दिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है बेटा, लेकिन हमें तो एक दिन का वर्क फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, वर्क डन बाय, ये तो क्या था, डबल था, क्या आ जाएगा, सिंगल आ जाएगा, A प्लस B प्लस C इन 1 डे। अब ये 2 है, उधर जाएगा तो किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किस में है, वो मल्टीप्लाई में है। उधर जाएगा तो किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो एक लाइन और लिख लेते हैं भाई बेटा, वर्क डन बाय 2AB प्लस C इन 1 डे। क्या आ गया हमारे पास, 1/8 आ गया। लेकिन हमें तो किसका निकालना है, A और B C का निकालना है। तो A B C का
कितना हो जाएगा 1/8 इंटू 2, 2 कहाँ पे चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो कितना हो गया बेटा 1/16, हाउ मच 1/16, ठीक है बेटा 1/16। नाउ बट वी हैव टू फाइंड द, क्या फाइंड आउट करना था हमें कि ए और बी, ए बी सी मिलकर के कितने दिन में फिनिश करेंगे। सो ए कोमा बी and C can finish work in कितने दिन में फिनिश करेंगे। फिनिश करने के लिए क्या क्या फार्मूला हमारा 1/n का क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। 1/n की वैल्यू कितनी है 1/16 है, 1/16 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 16। और यूनिट किस में आएगी हमारी, क्वेश्चन किस में था, डेज में था, तो आंसर भी किस में आएगा, डेज में आएगा, तो 16 डेज, ठीक है बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ए एंड बी कैन डू piece of work in 12 days, B and C in 15 days, C and A in 20 days। स्टार्टिंग तो बिल्कुल इसके जैसी ही बेटा, स्टार्टिंग तो बिल्कुल इसके जैसी ही है। फिर क्या कहता है, हाउ मच टाइम विल ए अलोन टेक टू फिनिश द जॉब। अब क्या कहता है कि ए उस काम को अकेला करने में कितना टाइम लेगा, ठीक है बेटा। लास्ट में आके कुछ चेंजेस हैं, क्या चेंजेस होंगे लेट्स सी। ए प्लस बी कैन फिनिश वर्क इन 12 डेज, यहाँ पे कितना आ गया बेटा 12 डेज आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, अभी कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम, 10th क्वेश्चन कर रहे हैं। ए और बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं, ठीक है बेटा। अगर 12 दिन में करते हैं तो वर्क डन बाय ए एंड बी इन 1 डे कितना हो जाएगा बेटा, ए प्लस बी का वर्क, ए और बी कितने दिन में करते थे 12 दिन में, तो 12 दिन में करते हैं तो ए और बी का 1 डे का वर्क कितना आ जाएगा 1/12 आ जाएगा, ठीक है बेटा। फिर क्या कहता है, बी और सी 15 दिन में करते हैं तो बी प्लस सी कैन फिनिश द वर्क इन 15 डेज। तो 1 डे वर्क डन बाय बी एंड सी इन 1 डे कितना आ जाएगा 1/15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/15 आ जाएगा, ठीक है बेटा। फिर क्या कहता है कि C and A is 20 days, C और A can finish the work in 20 days, तो then work done by C plus A in 1 day is equal to 1/20, ठीक है बेटा। Now we have to find the work done by these 3 in 1 day। इन तीनों ने एक दिन में कितना कार्य किया हमें वो फाइंड आउट करना है। तो पहले तो क्या किया हमने, सबको ऐड किया, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ठीक है बेटा, सबको ऐड किया इन 1 डे, ठीक है बेटा। तो हमने क्या करना है, इनको ऐड करना है 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20। आप चाहे तो वैसे फाइंड आउट कर सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, या फिर 20 की टेबल रीड आउट कर सकते हैं। 20 की टेबल क्या होगी, 21 जा 20, 22 जा 40, 40 is not divisible by 12 and 15, so it is not LCM of this question। So now 23 जा 60, so 60, 12 5 जा 60 and 15 4 जा 60, so our LCM is 60। Now divide LCM by denominator is 12 5 जा 60, 5 1 जा 5। Now multiply quotient into numerator, quotient is 5 into 1। Now again divide LCM by denominator is 15 4 जा 60, 4। Now multiply quotient into numerator के साथ हमें क्या करनी है, क्वोशिएंट की मल्टीप्लाई करनी है। तो 15 4 जा 60 एंड 4 1 जा 4,
प्लस 4 23 जा 16 3 1 जा 3 प्लस 3 5 प्लस 4 9 9 प्लस 3 12 12 by 60 12 1 जा 12 12 5 जा 16 now one day work of double of ABC is 1 by 5 but we have to find the one day work of ABC. So we will take this 2 from here to there. It become in dividing form. So now we have 1 by 5 into 2. So one day work of ABC is 1 by 10. 1 by 10. ठीक है बेटा. But we have to find how much time will take A alone to complete this work. हमें क्या करना है, ए का फाइंड आउट करना है कि वो अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है. तो जो ये लास्ट वाली लाइन है, ए बी एंड सी कैन फिनिश वर्क इन, ये नहीं आएगी इसमें, क्योंकि हमें तो किसका फाइंड आउट करना है बेटा, ए का फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड वन डे वर्क ऑफ ए. What done by A in 1 day. एक दिन में ए कितना काम करता है. ठीक है बेटा. जो तीनों का काम है उसमें से क्या करें, बी और सी का माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए का आ जाएगा. तो वन डे वर्क ऑफ ए बी सी is 1 day work माइनस, क्या माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे बेटा, वन डे वर्क ऑफ बी सी. वन डे वर्क ऑफ बी सी, बी प्लस सी 1 डे वर्क. तीनों के वन डे के वर्क में से किसका माइनस कर देंगे, ए का माइनस कर देंगे. तो तीनों का क्या आया था, 1/10 आया था. और बी सी का क्या था, बी प्लस सी कैन फिनिश वर्क इन 15 days. सो वर्क डन बाय बी सी इन 1 day इज 1/15. सो 1/10 माइनस 1/15. 1/10 माइनस 1/15. Big one is 15, so we will read table of 15. 15 1 जा 15, 15 2 जा 30. 30 is divisible by 10, so our LCM is 30. Now divide LCM by denominator. Denominator is 10. 10 से डिवाइड करना हमने किसको, 30 को. So we have 3. 10 3 जा 30, 3 1 जा 3. And 15 2 जा 30, 2 1 जा 2. Our answer is 1/30 of वन डे वर्क ऑफ ए. ए का हमारे पास क्या आ गया, वन डे वर्क आ गया कितना बेटा, 1/30. तो ए कैन फिनिश द वर्क क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल. इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/30 का, 30 आ जाएगा, 30 days. सो ए कैन फिनिश वर्क इन 30 days. वो लास्ट वाली लाइन आप खुद लिखेंगे बेटा. ठीक है. Thank you.